आतंक के खात्मे की तरफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सेना ने लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि सेना के हौसले बुलंद हैं घाटी में आतंक के सफाई को लेकर। और इसे लेकर सेना का मिशन क्या है, अपने मॉर्निंग स्पेशल में आपको ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे, क्योंकि 6 और आतंकवादी ऐसे हैं जो अबू दुजाना की मौत मरने के इंतजार में हैं। कौन है ये आतंकवादी और क्या है इनका पूरा काला चिट्ठा, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर में चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। हिंदुस्तान के दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू। 6 मोस्ट वांटेड की लिस्ट तैयार। दुजाना की मौत मारे जाएंगे आतंकी। हिंदुस्तान की सेना ने घाटी को आतंकियों से मुक्त करने की कसम खा ली है। लश्कर के कमांडर दुजाना की तरह अब बाकी आतंकी भी एक एक कर ढेर होने वाले हैं। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना ने 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों को टारगेट पर रखा है और जिस रफ्तार से सेना अपने मिशन पर लगी हुई है, उसे देखते हुए जल्द ही सबका हश्र दुजाना जैसा होने वाला है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन आतंकियों की लिस्ट जिनकी मौत की खबरें जल्दी आपको मिल सकती हैं। मोस्ट वांटेड नंबर 1, जाकिर रशीद भट्ट, डिविजनल कमांडर अवंतीपुरा, अंसार गजवतुल हिंद आतंकी संगठन का आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक A++ कैटेगरी का आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 2, रियाज जुबैर, A++ कैटेगरी का हिजबुल आतंकी, पुलवामा में हिजबुल का डिस्ट्रिक्ट कमांडर। मोस्ट वांटेड नंबर 3, जीनत उल इस्लाम, लश्कर का A++ कैटेगरी का खूंखार। मोस्ट वांटेड नंबर 4, वसीम उर्फ ओसामा, लश्कर का शोपिया में कमांडर, A++ कैटेगरी का खूंखार आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 5, अबू हमास, जैश-ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी, A++ कैटेगरी का आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 6, शौकत टाक, लश्कर के पुलवामा में सक्रिय आतंकी, A++ कैटेगरी का आतंकी। साफ है, आतंकी जितना खतरनाक उसकी जिंदगी उतनी ही कम बची है। यही सेना का मिशन है। घाटी में आतंकियों की दहशतगर्दी का अब एक ही जवाब है, मौत। घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 258 आतंकियों की लिस्ट सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में जिले के हिसाब से बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 108 आतंकी मार दिए गए हैं। इनमें विदेशी आतंकियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल हैं। आतंकी अब पाकिस्तानी हो या फिर भारत की जमीन पर पैदा हुआ गद्दार, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों से अब सेना जिंदा रहने का हक छीनने की ठान चुकी है। बुरहान वानी, सब्जार भट्ट और दुजाना के पास सेना बाकी आतंकियों को भी भेजने की तैयारी कर रही है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। घाटी को आतंक मुक्त करने के लिए 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई थी। ऑपरेशन ऑल आउट इसे नाम दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। यानी साफ है, जितना बड़ा आतंकवादी होगा उतनी ही जल्द उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। टारगेट नंबर 1, बुरहान वानी, हिजबुल कमांडर, मारा गया। टारगेट नंबर 2, सब्जार अहमद भट्ट, हिजबुल कमांडर, मारा गया। टारगेट नंबर 3, जुनैद मट्टू, लश्कर कमांडर, मारा गया। टारगेट नंबर 4, बशीर लश्करी, लश्कर कमांडर, मारा गया। टारगेट नंबर 5, अबू दुजाना, लश्कर कमांडर, मारा गया। ये घाटी के वो दुश्मन थे जिन्होंने बेरहमी, दहशतगर्दी, आतंक और क्रूरता की सारी हदें लांग रखी थी। कहने को तो वे कश्मीरी थे, लेकिन उन्हें न महिलाओं पर रहम आता था और न छोटे छोटे बच्चों पर। उन्हें आता था केवल दहशत फैलाना। ऐसे में सेना ने एक एक को चुन चुन कर मारा। पिछले साल से अब तक इन खूंखारों के लिए इतना बुरा रहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने इन टॉप मोस्ट 5 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। टारगेट नंबर 1, बुरहान वानी, हिजबुल कमांडर, मारा गया। हिजबुल का वो कमांडर जिसकी मौत के बाद से घाटी में जमकर घमासान जारी है। बुरहान वानी को कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को हिजबुल से जोड़ने का जिम्मा दिया गया था। 2010 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा, उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें डालकर बंदूक उठाने की अपील पर बुरहान कश्मीर के युवाओं के बीच काफी चर्चित हुआ। जून 2016 में अनंतनाग में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद आखिरी वीडियो आया। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को मुठभेड़ के दौरान उस वक्त मार गिराने में कामयाबी मिली थी। टारगेट नंबर 2, सब्जार अहमद बट, हिजबुल कमांडर, मारा गया। सब्जार को वानी के बाद हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। सोशल मीडिया पर बुरहान के साथ सब्जार की तस्वीरें सामने आई थी। बुरहान वानी के 11 आतंकियों के साथ एक फोटो वायरल हुई थी। बताया जाता है कि ये फोटो सोशल मीडिया में सब्जार ने ही पोस्ट की थी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद बट समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। टारगेट नंबर 3, जुनैद मट्टू, लश्कर कमांडर, मारा गया। बुरहान वानी और सब्जार अहमद बट को मौत की नींद सुलाने के बाद भारतीय सेना को फिर बड़ी कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर के अरबनी गांव में आर्मी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जुनैद मट्टू को इस साल 16 जून को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कुल 2 आतंकी मारे गए। जुनैद के एनकाउंटर के ठीक 1 दिन बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के अचबल में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। टारगेट नंबर 4, बशीर लश्करी, लश्कर कमांडर, मारा गया। बुरहान वानी के पहली बरसी से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 1 जुलाई 2017 को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर बशीर लश्करी को मार गिराया। बशीर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। टारगेट नंबर 5, अबू दुजाना, लश्कर कमांडर, मारा गया। बशीर के बाद सेना ने दुजाना को मार गिराया है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अबू दुजाना के मारे जाने के बाद उसकी जगह अमरनाथ यात्रा बस पर हमला करने वाला अबू इस्माइल ले सकता है, जिसकी सेना को काफी वक्त से तलाश है। यानी दुजाना के बाद अब अबू इस्माइल की भी खैर नहीं है, जिससे अमरनाथ यात्रियों की मौत का बदला लेना है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात अबू दुजाना की, जिसकी मौत के बाद आज घाटी में अलगाववादियों ने बंद का ऐलान किया है। वहीं तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल भी पूरी तरह से अलर्ट है। सीमा पार से कम पढ़े लिखे गरीब युवाओं को जब हाथ में बंदूक थमाकर हिंदुस्तान में खून बहाने के लिए भेजा जाता है, तो इनके मौलाना नुमा आका इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगर मारे गए तो जन्नत जाओगे और वहां 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अगर यही सच है तो फिर गिलगिट का रहने वाला 30 लाख का इनामी अबू दुजाना आज हूरों के बीच पहुंच गया। मारा गया कश्मीर में आतंक का कमांडर। आशिकी के जाल में फंस गया घाटी का सबसे बड़ा आतंकी। घाटी में लश्कर का आतंकी कमांडर अबू दुजाना ढेर। इन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आतंक का वो दागदार चेहरा खत्म हो गया जिसने धरती की जन्नत को दोज़ख बनाकर छोड़ रखा था। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के एनकाउंटर की ये तस्वीरें, गोलीबारी की ये गूंज असल में मुनादी है घाटी से दहशतगर्दी के एक बड़े दौर के खात्मे की। पुलवामा के हरकीपोरा गांव में यहीं पर एक घर में छिपा था लश्कर कमांडर अबू दुजाना और उसका आतंकी साथी आरिफ नबी डार। अभी भी मूवमेंट है दूसरा बंदे की। सुरक्षा बलों को खबर मिली तो तड़के करीब 4:30 बजे ही सुरक्षा बलों ने कर दी इस इलाके की घेराबंदी और पिंजरे में फंस गया घाटी में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा अबू दुजाना। सुरक्षा बलों के शिकंजे में घिरे अबू दुजाना भागने के लिए छटपटा रहा था और घर में छिपकर ही कर रहा था सुरक्षा बलों पर फायरिंग। जवाब में सुरक्षा बलों की संगीनें भी बरसने लगी। जो इनमेट्स थे उस घर के, उनको बाहर आने के लिए मजबूर किया ताकि वो लोग इसका शिकार ना हो। उसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और उसमें ये 2 डेड बॉडीज मिली हैं विद लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड वन ऑफ देम इज दुजाना। ऐसे ही पहले भी 5 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो चुका था अबू दुजाना। इस बार भी वो हर बार की तरह भाग निकलने की फिराक में था, लेकिन इस बार सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद थे।
इस बार सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए कस ली थी कमर। सुरक्षा एजेंसियों को 2 साल से चकमा दे रहे अबू दुजाना को आखिरकार सुरक्षा बलों ने घेर ही लिया। उसके लिए कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियां रणनीति बना रही थी और आखिरकार आज सुबह पुलवामा के पास हलक्रीपोरा गांव में अबू दुजाना को अपने साथी के साथ घेरा गया। दरअसल अबू दुजाना और उसके साथी को यह भनक भी नहीं थी कि यहां पर आज सुबह इस तरह सुरक्षा बल के जवान पहुंच जाएंगे जहां पर वो छुपे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके और आसपास के घरों को पहले ही खाली करा लिया था और जिस घर में दुजाना छिपा था उसके चारों ओर चप्पे चप्पे पर घेराबंदी कर रखी थी। दुजाना को समझ आ चुका था कि इस बार उसकी मौत पक्की है, इसीलिए वो सुरक्षा बलों के सामने नहीं आ रहा था। दुजाना और उसके साथी आतंकी लगातार फायरिंग की वजह से सुरक्षा बल भी घर में नहीं घुस पा रहे थे। आखिरकार सुरक्षा बलों ने बनाई रणनीति और उस घर को आग लगा दी जिसमें छिप कर बैठा था अबू दुजाना और उसका साथी आतंकी। आग लगते ही जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर हो गया अबू दुजाना और जैसे ही वो सुरक्षा बलों के सीधे निशाने पर आया, जवानों की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन से आर्मी, जेके पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इसको अंजाम दिया और ये सुबह करीब 4:45 बजे जो है वो कॉर्डन डाला गया था और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है लगातार 7:30 बजे से चल रहे थे। अब ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ है। बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड एंड दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। साइट की अभी सर्च चल रही है। आतंकी अबू दुजाना का खात्मा जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अबू दुजाना के खात्मे से घाटी में आतंकवाद की टूटी कमर, बुरहान वानी के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक का बड़ा चेहरा, दुजाना की मौत से पाक में बैठे आतंकियों का बड़ा कनेक्शन टूटा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करता था दुजाना की मौत से आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने की करतूत पर लगाम और दुजाना घाटी में रहने वाली तमाम लड़कियों के लिए एक नासूर था। अबू दुजाना के मारे जाने के बाद पूरे के पूरे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में एक राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि अबू दुजाना पिछले 6 साल से कश्मीर घाटी में सक्रिय था और इसकी खास बात ये थी कि रिक्रूटमेंट जो भर्ती जो होती थी लश्कर तोयबा और बाकी सारी एजेंसीज मिलिटेंट ग्रुप्स में, उसमें अबू दुजाना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अब बताया जा रहा है कि अबू दुजाना के मारे जाने के बाद लश्कर में उसकी कमी साफ नजर आएगी और ऑन ग्राउंड जो काम है लश्कर तोयबा का उस पे काफी सारा असर पड़ेगा। घाटी के सबसे दुर्दांत आतंकी का खात्मा कश्मीर में आतंकी हरकतों पर बड़ी नकेल है। इकबाल अहमद और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एक सच ये भी है कि जिहाद और आजादी के नाम पर आतंक की होली खेलने वाले इन आतंकवादियों की जिंदगी अय्याशी से घिरी होती है और सच ये भी है कि इसी अय्याशी के चक्कर में ये अपने अंजाम तक भी पहुंचते हैं। बुरहान वानी से लेकर अबू दुजाना तक ये किस्सा बार बार दोहराया गया। आतंक का ये गुर्गा अबू दुजाना कश्मीर में पाकिस्तान के अपने आकाओं पर आतंक की दुकान चलाता था और इसके आतंक का कहर सबसे ज्यादा महिलाओं और सुंदर लड़कियों पर टूटता था। अबू दुजाना के गुनाहों की फहरिस्त उसकी उम्र से कई गुना लंबी है और गुनाहों की ये लंबी चौड़ी फहरिस्त ही बन गई उसका काल। दुजाना के बारे में कहा जाता है कि घाटी में जिस भी लड़की पर उसकी नजर पड़ती थी वो जबरन उसके घर में घुस जाता था। पुलिस के मुताबिक दुजाना किसी भी घर में घुस जाता था और घर की बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती करता था। इसीलिए उसका खात्मा घाटी में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर बनकर आई है। He had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now.
that no such persons will be there to harass him anymore. जिस जगह अबू दुजाना का एनकाउंटर हुआ उसी हरकीपोरा में उसकी शादी हुई थी, लेकिन पुलवामा में उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी थी। लड़कियों के रसिया दुजाना ने दक्षिण कश्मीर में अपना जबरदस्त नेटवर्क फैला रखा था। क्रिकेट के शौकीन अबू दुजाना ने करीब 7 साल पहले बैट और बॉल छोड़कर दहशत का हथियार उठाया था। 2010 में लश्कर तैयबा में शामिल दुजाना ने पीओके के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग ली और साल 2012 में पीओके से कश्मीर में घुसा। 2015 में अबू कासिम के मारे जाने के बाद दुजाना लश्कर का कमांडर बना था। दुजाना आतंकियों में A++ कैटेगरी का आतंकी था। नए नए युवा अलग अलग संगठनों में खासतौर से लश्कर और हिजबुल में शामिल हो रहे हैं। वो न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि खासतौर से सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। मिलिटेंट तो मारे जा रहे हैं, लेकिन जो नए मिलिटेंट बन रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, वही बिल्कुल बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के सामने भी है। लश्कर कमांडर बनने के बाद दुजाना के निशाने पर रहते थे सुरक्षा बल और सेना के जवान। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से तो उसने जवानों के खिलाफ कई बड़ी साजिशें रची और कई आतंकी वारदातों को अंजाम भी दिया। दुजाना ने ही 5 अगस्त 2015 को उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमले की साजिश रची थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। 20 फरवरी 2016 को पंपोर में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी दुजाना ही था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। दुजाना ने 25 जून 2016 को पंपोर में ही सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस पर हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हुए और 21 जख्मी हुए थे। लेकिन मंगलवार की सुबह उसके गुनाहों का हिसाब पूरा हो गया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको याद दिला दे, खबरों के डबल डोज के लिए मैं और नेहा बातम हाजिर होंगे ठीक 11 बजे, एक और एक 11 लेकर।